भाभी ने कुछ भेजा है हमारे लिए, कुछ ना कुछ तो भेजा होगा। सुदामा जी मिलो ना गले ऐसे ऐसे। जो भोग लगाने वाला है, 56 भोग लगाने वाला, और ये थोड़ा सा चावल में देखो तो क्या होगा। सुदामा जी जो है अपने उस पोटली को जो है और कस के दबा लिए, और दबा के जब शयन करने लगे तो भगवान निद्रा। सुदामा जी जब सोने लगे तो पोटली को खिसका के खींचा, क्योंकि भगवान वो जानते थे सुदामा मांगने आया है लेकिन मांगेगा नहीं, सुदामा देने आया। लोग कहते हैं सुदामा मांगने गया था, लेकिन नहीं, सुदामा मांगने नहीं गया था, भगवान को देने गया था। और देने क्या गया था? आशीर्वाद देने गया था। भगवान कृष्ण के द्वारिकापुरी में सुदामा जी का चरण पड़ा, भगवान ने सुदामा की उस पोटली को खोली और खोल करके बस उठाए दिखे। सामने से सर को ना, सब तो पीछे वालों को दिखेगा भाई। वही पूजा कर विश्वकर्मा गए, कहे कि देवी हमें भगवान ने भेजा है महल बनाने को, चलो जल्दी बाहर निकलो, मैं झोपड़ी को महल बना दूं। सुशीला कहने लगी, अरे मेरे पति जिनके घर से रोज मांग के लाते थे, जिसे खिला खिला कर मैं अपने बच्चों को बड़ी की हूँ, इन लोगों का महल पहले बनाओ फिर मेरा महल बनाओ। जितनी कुड़ियां थी, जितने घर थे, सबका घर पहले बन गया महल, और बाद में बना सुदामा का महल, और नाम पड़ गया सुदामा पुरी। बार बार बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अन्नपूर्णा काशी से पहुंच गई सुदामा जी के घर, मेरे लायक काम बताओ। सुशीला जी कहती है, देवी आप तो अन्नपूर्णा है, जाकर के हमारे भंडार में बैठ जाइए। अन्नपूर्णा जाकर के बैठ गई। बोलो अन्नपूर्णा महारानी की जय। 8 सिद्धियां, इसिताय वसिताय लक्ष्मी भोग सत्य योग, सब 8 सिद्धियां, अणिमना महीना गरिमना सब 8 सिद्धियां सुदामा जी के घर में। रिद्धि सिद्धि आ गई गणेश जी के साथ, बार बार रिद्धि सिद्धि मैया सुंदर महल बना दिया। और तीसरी मुट्ठी जैसे ही उठाई मुख में डालना चाहा, लक्ष्मी रुक्मणी पहुंची और हाथ पकड़ के गए। 2 मुट्ठी खा के दोनों लोक दे दिया। प्रभु अब क्या चाहते हो? खाए मुट्ठी तीसरी, खाए मुट्ठी तीसरी अपना कहानी देवास विसारी। होना भिखारी, चाहता आपना होना भिखारी। प्रभु रंग ही आप समान कियो, रंग को आप बना दिए राजा, अब आप क्या भिखारी बनना चाहते हो? मैं भी जाके बैठ जाऊं क्या उसके पास, सुदामा के पास? भगवान कहते हैं, अरे मैं तो अपने आप को भी ब्राह्मण को दे दूं तो कम है, और ऐसा सुदामा है। लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं प्रभु, तो अगर ब्राह्मण घर से आया है तो आप ही के लिए नहीं भेजा है सुशीला ने, हमें दो। लक्ष्मी जी छीन ली और कहते हैं सुदामा जी की पोटली खोल के जब 16,108 रानियां खा ली, उसके बच्चे एक एक दाना खा लिए, उसके बाद भी उसमें बच गया। बार बार बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। क्योंकि कौन भेजा था? सती सुशीला। जितनी पोटली में चावल बचे उसे समुद्र में फेंक दिया। आज समुद्र के अंदर से हीरा मोती माणिक ये सब निकल रहा है, तो क्या है? ये सुदामा जी की पोटली का चावल। जो समुद्र के अंदर से जितने रत्न निकल रहे हैं ना, ये सब सुदामा की पोटली का चावल है। भक्तवत्सल भगवान की जय। कुछ दिन के बाद जब सुदामा जी जाने को लगे, भगवान ने कहा, जा रहे हो भैया? सुदामा ने कहा, हाँ प्रभु जाता हूँ। कहे कि पीली पीताम्बर जो पहने हो ना मुझे दे दो। सुदामा आज मन में सोचने लगा, अरे मैं तो मांगने के लिए आया, सोचा कुछ मांग लेता, लेकिन मांगा भी नहीं।
और तो और एक कपड़ा पहनने को दिया था, क्या द्वारिका का तुम्हें रख लिया। सुदामा को बहुत क्रोध आया। सुदामा ने मन ही मन भगवान को श्राप दे दिया। बार बार बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुदामा जी ने कहा, जैसे तूने दिया मुझे वैसे देहूं तो, जैसे तूने दिया मुझे वैसे देहूं तो, श्राप मेरा ले लो तुम, श्राप मेरा ले लो तुम, अनहोनी होनी होए। बार बार बोले वृंदावन बिहारी जय। मेरा श्राप ले लो तुम, जाओ द्वारिका का राज्य तुमने जैसे मुझे दिया है वैसे तुमको भी मिले। और भगवान का जो ऐश्वर्य भगवान ने सुदामा जी को दिया था वो फिर से भगवान के घर बढ़ गया। क्योंकि कहते हैं ना, दान दिए धन ना घटे, कहा गए संत कबीर। जितना सुदामा को भगवान ने दिया था, सुदामा जी ने मन ही मन श्राप दे दिया, जा तूने मुझको जैसे दिया वैसे तुझे मिले। और भगवान का ऐश्वर्य और बढ़ गया। भक्तवत्सल भगवान जितना सुदामा को दिया था उससे डबल और ट्रिपल बढ़ गया। भगवान लक्ष्मी की तरफ देखे और कहने लगे, देख रही है ये सब ब्राह्मण का आशीर्वाद। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और जा करके सुदामा के घर बैठ गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुशीला से कहा, सुशीला तुम महासती हो, तुम भी पतिव्रता हो, स्त्री हो, सती हो, और आज मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जो सुख तुमने नहीं भोगे उससे भी बढ़कर सुख भोगो आजीवन। जब तक के तुम जियो चिर यौवन ना रहो, तुम्हारा यौवन कभी नष्ट नहीं होगा। चिर यौवन में कहता कि सुशीला को क्या, सुशीला को लाल गुलाल, लेकिन सुदामा अल्लाह पता भगवान ने तो सब कुछ कर दिया। रुक्मणी ने कहा, प्रभु मैंने एक बात आज तक की आप नहीं समझे। आपने सुदामा को इतना सब दिया, लेकिन यहाँ द्वारिका से जब वो एक पीताम्बरी और एक पनही पहन के जा रहा है तो आपने छीन लिया। भगवान कहते हैं, सुशीला मैं इन दुनिया वालों को जानता हूँ, द्वारिकापुरी वालों को जानता हूँ। ये सुदामा यदि यहाँ से पहन के चले जाता तो सब लोग यही कहते कि भगवान ने सुदामा को दिया। अब मैं ये नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैंने सुदामा को नहीं दिया। सुदामा ने जो किया उसका फल सुदामा को मिला। जो मेरी ओर दौड़ करके आता है मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ, और जो मेरी ओर देखता तक नहीं, मुझे देता तक नहीं, उसकी ओर मैं बिल्कुल नहीं देखता। चना को चोरी करके खाया, मुझे नहीं दिया, मुझसे छिपाया, इसके कारण उसका ये हाल हुआ। और आज जब मेरे द्वार पर आया है तो वो उसे मिलेगा। देवी, ये सुदामा का जो अंग वस्त्र है ना, ये जो गमछा मैं रखा हूँ, इस गमछे को जहाँ पर मैं बैठूंगा ना राज्यसभा में, उसके ऊपर चंदोवा गाऊंगा वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि ये पीताम्बर मेरे सिर के ऊपर रहे तो सुदामा का आशीर्वाद रहेगा। और ये चरण पादुका है ना जो सुदामा के, इसे मैं अपने भंडार में जहाँ पर हीरा मोती माणिक्य है उसके ऊपर सजा कर रखूंगा। सुदामा तो चले गया, लेकिन उसकी ये पादुका रखी रहेगी और इसकी नित्य द्वारिका में पूजा होगी, ब्राह्मण का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान ने चरण पादुका उठा के सुदामा के अपने राज्य कोष में रख लिया। और भगवान का की जो संपत्ति थी, दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ते लग चली गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ब्राह्मण का चरण जब घर में पड़ जाए तो समझो द्वारिका में जब सुदामा आ गया, तो द्वारिका में जब सुदामा आ गया और प्रभु के भी भाग्य को जगा गया, भगवान का भी भाग्य। सुदामा जी जब आए घर में देखे कोई नहीं दिख रहा है। अरे कहाँ गई सुशीला? सुशीला को कहाँ ढूंढे? बोलते हैं कि मैं फिर से द्वारिका में तो नहीं आ गया, चारों तरफ सोने का महल दिव्य सुंदर।
सुशीला अट्टालिका से देख रही थी, स्वामी आ रही हूँ, रुको, स्वामी आ रही हूँ, रुको, स्वामी आ रही हूँ, रुको। जब दौड़ करके आई तो सुदामा जी कहने लगे, देवी मैं तुम्हारा स्वामी नहीं, लगता है तुम्हें कुछ धोखा हो गया। सुशीला कहने लगी, स्वामी धोखा मुझे नहीं, आपको हो गया। मैं कहती थी ना द्वारिका के धाम को जाइए, द्वारिकाधीश के पास आपको मिलेगा, आप नहीं गए। जब सुदामा जी आए, देखा अंदर घुसे घर में दास दासियां है, सब कुछ है, तो सुदामा जी को फिर प्रभु की याद आने लगी। सुदामा जी कहने लगे, कहाँ गई मेरी फूटी झुपड़िया, महल दीवारे खड़े हैं, कहाँ गई मेरी फटी गुदरिया, साला दुसाला पड़े हैं, कहाँ गई मेरी कपिला गैया, हाथी घोड़ा खड़े हैं, कहाँ गए मेरे बासी टुकड़ा 56 भोग लगे, कहाँ गई मेरी सीला नारी, कहाँ गई मेरी सीला नारी, नारी की झुंड खड़ी, कहाँ गई मेरी छोटी सारी, बर्तन रतन जड़े हैं, रस्ता भूला पोरबंदर का बारिकान खड़ा है, बार पानी बजे के सुदामा पायन आने दिखे। लग रहा है कि मैं पोरबंदर भूल गया, फिर से द्वारिका में आ गया। सुदामा ने मंदिर देख गई। बाद में भगवान से सुदामा कहने लगा, प्रभु मुझे आज जब कुछ नहीं था तो धन की तृष्णा थी। मेरी पत्नी को कहने लगे, सुशीला ये सब तेरी इच्छा थी, तुझे धन चाहिए था, जा तू धन ले, मुझे भगवान चाहिए, अब मैं भगवान में रमता हूँ। सुदामा जी ने सब कुछ छोड़ दिया और घर में ही वैरागी के समान जीवन व्यापन करने लगे। भगवान के भजन में 2400 घंटा लगा दिया। भक्त वत्सल भगवान की जय। सुदामा जी को ऐश्वर्य मिला। वृंदावन बिहारी लाल की जय। चले सुदामा कृष्ण को लाने, चले सुदामा कृष्ण से लेने द्वारिकापुरी की ओर। सुदामा जी कृष्ण से लेने गए द्वारिकापुरी को। चले सुदामा कृष्ण से ले द्वारिकापुरी की ओर। सुदामा को राज्य मिला अब देव नारियल को। सुदामा को राज्य मिला अब देव नारियल को। सुदामा को राज्य मिला अब देव नारियल को। सुदामा जी को राज्य मिल गया, सुदामा पुरी बन गई। बार बार बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। आज की कथा यहीं तक है। अब कल जो है परीक्षित को मोक्ष है। 6 दिन की जो कथा हुई थी वो कल 7वें दिन सुनोगे तो पूरे सुनने का फल मिल जाएगा। जो 1 दिन 2 दिन भी आए होंगे वो कल आकर के अगर कथा सुन लेंगे तो 7 दिन की कथा उनको मिलेगी, क्योंकि एक बार फिर से 7 दिन की कथा कही जाएगी। भक्त वत्सल भगवान की जय। और कल की कथा जो है 12 बजे ही हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि कल भगवान के शोभा यात्रा भी है, बारात निकलेगी, तो 12 बजे कल कथा शुरू हो जाएगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती आरती खड़े हो जाओ भारती, अब करना है प्रभु की आरती। हमारा स्वामी जय लक्ष्मी हमारा
कल जो है पुष्पों की होली है। जब परीक्षित महाराज जो है मुक्त होंगे, जब भगवान में जाकर के मिल जाएंगे, तब सभी को ब्रह्मांड की मस्ती में घूमना है और होली खेलना है। तो जितना फूल मिल सके अपने अपने घर से 2, 4, 6, 8, 10 एक बोरी जितना हो सके उतना लेकर के आना। और कल होली होगी। कल की कथा 12 बजे शुरू हो जाएगी और फिर शाम को सुधाया वृंदावन बिहारी लाल